दोस्तों, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखी कहानी अभागिनी का स्वर्ग, ये आज मैं आपको सुनाता हूँ। धान के व्यापार में संपन्न बने ठाकुरदास मुखर्जी की पत्नी 7 दिनों तक जौहरग्रस्त रहने के कारण स्वर्ग सिधार गई। मुखर्जी महाशय का भरा पूरा परिवार था। उनके 4 लड़कों और 3 लड़कियों के भी बाल बच्चे थे। मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु पर उनके परिजनों के अतिरिक्त इष्ट मित्र, बंधे बंधुओं और अड़ोसी पड़ोसी के जमावड़े से शोक ने उत्सव समारोह का रूप ले लिया था। धूमधाम से निकाली जाने वाली अर्थी को देखने के लिए गांव भर के लोग घर के बाहर आ जुड़े थे। रोती हुई लड़कियों ने मां के दोनों पैरों के तलवों पर गड़ा महावर तथा माथे और सिर पर सिंदूर लगाया। बहुओं ने बड़े आदर से बुढ़िया के शरीर पर चंदन लगाया और फिर बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों से शव को ढक दिया गया। सभी स्त्रियां ने श्रद्धापूर्वक वृद्धा को प्रणाम किया और उसकी चरण धूलि को सिर माथे पर चढ़ाया। पुष्प, गंध, धूप, दीप, इत्र आदि को देते समय ऐसा लगा मानो किसी नवविवाहित को मायके से आनंद उल्लास के साथ ससुराल भेजा जा रहा हो। वृद्ध मुखर्जी अपनी जीवन संगिनी को अंतिम विदा देते समय अपने आंसुओं पर निरंतर न रख सके, लेकिन फिर भी अपनी गीली आंखों को पोंछकर शोक मगन पुत्रियों, बहुओं तथा परिवार की अन्य स्त्रियों को सद्भावना देने लगे। हरि बोल का तुमुल नाद करता हुआ सारा गांव अर्थी के साथ शमशान को चल दिया। इस भीड़ से हटकर अपनी कुटिया के बगिया में बैगन तोड़ती कंगाली की माँ ऐसी शानदार शव यात्रा से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि सारे काम धंधे को भूलकर अपनी आंखों को पोंछती हुई अर्थी के साथ पीछे पीछे चल पड़ी। गांव के बाहर गरुड़ नदी के तट पर शमशान है। वहां पहले से ही लकड़ियां, घी, चंदन, धूप, दीप, मधु, राग सारा आदि सामान पहुंचाया गया है। धूले नामक छोटी जाति की स्त्री होने के कारण कंगाली की मां के लिए शमशान भूमि पर जाना निषेध था। अंततः वो दूर किसी ऊंचे टीले पर खड़ी होकर अनित्य क्रिया देख रही थी। शानदार ढंग से सजी धजी चिता पर शव को रखा गया। वृद्धा के पैरों में महावर को देखकर कंगाली की मां निहाल हो उठी। उसका बस चलता तो उसके पैरों में तलवे पर लगा महावर अपने माथे पर लगाकर अपना जीवन धन्य कर लेती। लोगों के कंठ स्वर से निकली हरिबोल की ध्वनि और ब्राह्मणों के द्वारा किया गया मंत्र उच्चारण से एक ध्वनि साथ में वृद्धा के पुत्र मुग्नी हो गई, तो कंगाली की तीव्र आत्मा भी आयुष्य वर्षा करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे भी यथार्थ कंगाली की मुख्य पान से पाना सुलभ हो। शानदार ढंग से सजी धजी चिता पर शव को रखा गया। वृद्धा के पैरों में महावर को देखकर कंगाली की मां निहाल हो उठी। उसका बस चलता तो उसके पैरों के तलवों में लगे महावर को अपने माथे पर लगाकर अपना जीवन धन्य कर लेती। लोगों के कंठों से निकलती हरि बोल की ध्वनि और ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण की ध्वनि के एक साथ जब वृद्धा के पुत्रों ने उसकी मुख अग्नि दी, तो कंगाली भी दिव्य हो उठी और उस पे भगवान की दुआ करने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे भी यथा समय कंगाली से मुख अग्नि पाना सुलभ हो। वो मुखर्जी महिला के भाग्य को सराहते हुए बोली, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि तुम सीधी स्वर्ग को जा रही हो। पुत्र के हाथ से दाह संस्कार का होना कोई साधारण बात नहीं, अपितु सौभाग्य का सचूक है। फिर पति, पुत्र, पौत्री, पौत पौत्री, नाती नातिन तथा दास दासी के उपस्थिति में विदाई कोई बिरला ही है। भाग्य वाले को ही मिलता है। ये सौभाग्य कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं। चिता में जलती लकड़ियों के नीले काले आकार में धुएं को आकाश में उड़ते देखकर कंगाली की मां ये कल्पना करने लगी कि इस
पुण्यात्मा महिला को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान पृथ्वी पर आ रहा है। विमान खूब सजा हुआ है। चारों ओर फहराती ध्वजाएं उसकी विचित्रता एवं दिव्यता का उद्घोष कर रही है। विमान के भीतर कोई दिव्य पुरुष बैठा है, जिसका चेहरा अपरिचित सा लग रहा है, किंतु वेशभूषा और सजावट से वो कोई दिव्य पुरुष ही प्रतीत होता है। इस विचार के आते ही वो महिला इतनी अधिक दिव्य हो उठी कि उमड़ते हुए आंसुओं के प्रवाह वो रोक न सकी। उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ उसका 14-15 साल का बेटा कंगाली। उसकी धोती की पल्लू खींचता हुआ बोला, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है और किसके लिए आंसू बहा रही है? क्या तुझे मेरी भूख की चिंता नहीं? चल घर, चलकर रोटी बना। लड़के की आवाज सुनकर महिला बोली, बेटे चलती हूँ, खाना भी बनाऊंगी। पहले ये तो देख कि उस ब्राह्मणी विमान पर सवार होकर स्वर्ग जा रही है। लड़का आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा और बोला, कहाँ है विमान? माँ द्वारा उंगली से धुएं की ओर संकेत किए जाने पर लड़का बोला, माँ तुम तो पागल हो गई हो, जो धुएं में मनमानी कल्पना कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों आंसू बहा रही हो। आश्चर्य है कि अपना काम धंधा छोड़कर बेकार में यहाँ खड़ी हो। मुझे कब तक भूखे मारोगी, पता नहीं कब खाने को बनाओगी। सचेत हुई कंगाली की माँ इस प्रकार शमशान में अपने आप आने और निरर्थक आंसू बहाने से लज्जित हो उठी। पुत्र के अकल्याण की कल्पना से भयभीत होकर वो तत्काल आंसू पूछकर बोली, मैं क्यों रोऊंगी? ये तो आंखों में धुआं लगने के कारण आंसू निकल आए थे। माँ, ये बहानेबाजी छोड़, धुआं नहीं लग रहा है, तू तो टप टप आंसू बहाए रही थी। माँ सत्य को कब तक छिपाती और चुटलाती। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर आ गई, खुद भी नहाया, लड़के को भी नहला दिया और फिर ये सोचती हुई लौट आई कि शायद दाह संस्कार को पूरी तरह न देखना उसके भाग्य में लिखा ही नहीं था। माँ बाप द्वारा अपनी संतान को अनियुक्त नाम दिए जाने पर विधाता मुस्कुराता ही नहीं है, अपितु विरोध का स्वरमुख भी करता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन भर गुण विरोधी नाम के लिए जनसाधारण के उपहास का पात्र बनना पड़ता है। शुक्र है कि कंगाली की माँ इस प्रकार की किसी भी उपहास का पात्र नहीं बन सकी। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी, तो क्रोध में उसके बाप ने उसे अभाग्नि ये नाम दे दिया। इस अभाग्नि का बाप नदी के मछुआरे थे, मछली पकड़कर अपने निर्वाह करते थे। इसके लिए उन्हें दिन रात झूठा रहना पड़ता था। किसी तरह पलकर बड़ी हुई अभाग्नि ब्याही गई और कंगाली की मां बन गई। इस अभाग्नि के पति का नाम था रसिकबांध, जो कुछ समय बाद उसे छोड़कर अपनी पहली पत्नी के पास दूसरे गांव चला गया। अभाग्नि को अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए उसी गांव में मेहनत मजदूरी का सहारा लेना पड़ा। अब अभाग्नि का बेटा कंगाली 15 साल का हो गया है। वो अपनी आजीविका कमाने के लिए वेद का काम सीख रहा है। अभाग्नि का आशा ये है कि साल भर में लड़के अपने काम में निपुण हो जाएंगे और उसके बुरे दिन भी टल जाएंगे। उसकी दरिद्रता और दुख की विषमता को केवल प्रत्यक्षदर्शी ही जान समझते हैं। तालाब से स्नान करके लौटी कंगाली ने हड्डियों की थाली से ढका हुआ देखा तो हैरान हुआ। माँ से पूछा, क्यों, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है माँ? माँ ने कहा, बेटे देर हो जाने के कारण भूख चली जाती है। विश्वास न करते हुए बालक ने हठ में आकर हड्डियों को देख उठा कर दिया। अभाग्नि कई दिनों से बहाने करती आ रही थी और इसी बहाने अपने बेटे को इस बात से अनजान टालती आ रही थी, किंतु आज पोल खुल ही गई। हड्डियां में सिर्फ एक ही व्यक्ति के खाने जितना भात था। वो माँ की गोदी में आकर बैठ गया। इतनी बड़ी आयु के लड़के प्राय माँ की गोदी में नहीं बैठते।
किंतु रुग्ण रहने के कारण कंगाली अपनी कोई सगा साथी नहीं बना सका था। अंतः वो प्राय माँ की गोदी में चिपक कर आके बैठ जाता। आज भी उसने अभ्यास वही किया, माँ के गले में अपना हाथ डालकर उसके गाल से अपना गाल सटाते हुए बोला, माँ, तुम्हें तो ताप है। इस स्थिति में भी गर्मी में खड़ी होकर तुम जलते मुर्दे को देखना, ये कहाँ की समझदारी है। बेटे के मुंह पर हाथ रखते हुए अभागनी बोली, बेटे, सती महारानी के विमान पर सवार होकर स्वर्ग जाने वाली को मुर्दा जलाना नहीं कहते, इससे पाप लगता है। बार बार तुम यही कहते जा रही हो। यहाँ से तो कोई मुर्दा मेहमान सवार होकर नहीं जाता, सब कुछ यहीं राख हो जाता है। बेटे ने कहा। माँ कहती है, बेटे, मैंने ब्राह्मण महारानी को अपनी आंखों से विमान में बैठते हुए देखा है। उसके लाल पैरों को मेरे साथ और भी बहुत लोगों ने देखा है। कंगाली आश्चर्य होकर कहता है, क्या कहती हो, और उन्हें भी देखा है? माँ कहती है, हाँ, और भी बहुत लोगों ने देखा है। माँ की छाती में लगा कंगाली ये सोच में पड़ गया कि क्या उसके कथन में विश्वास करे अथवा नहीं। कंगाली अब तक तो उसके प्रत्येक कथन पर विश्वास करते आया है, ऐसा वो अपना अभ्यास बना चुका है। जब वो कहती है कि केवल उसने ही नहीं अपितु बहुत लोगों ने देखा है तो सच ही होगा। थोड़ी देर में वो बोला, माँ, तब तो एक दिन तू भी स्वर्ग जाएगी। उस दिन रखाल की बुआ से लक्ष्मी माँ कह रही थी कि धूलों में अगर सत्यवती का कोई आदर्श है तो वो तो कंगाली की माँ है। अभागिनी के चुप रहने पर कंगाली बोला, माँ, बापू ने तुझे छोड़ देने पर कितने लोगों ने तुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, प्रलोभन दिए, किंतु तूने किसी की नहीं सुनी। सबसे यही कहा कि कंगाली जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे। अच्छा माँ, यदि तू विवाह कर लेती तो मेरा क्या होता? मैं तो भूखा प्यासा मर जाता। माँ ने बेटे को अपनी छाती से चिपका लिया। वस्तुतः उसे उस दिन ऐसी सलाह देने वाले सभी लोग याद आ गए, अपितु दबाव डालने वाले भी कम नहीं थे। कुछ तो धमकाने डराने से भी बाज नहीं आए। उस दिन को याद करके वो रो पड़ी। माँ के आंसू पोंछते हुए कंगाली बोला, बिछौना लगा दूं? क्या नींद आने की है? माँ की चुप्पी पर कंगाली ने चटाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया, छोटा सा तकिया भी साथ रख दिया। इसके बाद वो माँ के हाथ को पकड़कर बिस्तर पर सुलाने लगा। तो माँ बोली, बेटे, आज तू मेरे पास ही बैठ, तुझे काम पर नहीं जाना है। काम पर ना जाने की माँ को सुझाव से कंगाली बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह बोला, माँ, यदि काम पर ना गया तो जलपान के लिए 2 पैसे नहीं मिलेंगे। माँ ने कहा, ना मिले, तू मेरे पास ही बैठ, अब मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। अधिक विवाद किए बिना कंगाली अपनी माँ की छाती से लग गया और बोला, हाँ माँ, राजकुमार, कोतवाल और घोड़े, पक्षीराज वाली कहानी सुनाना। अभाग्नि कई बार सुना चुकी कहानी फिर से सुनाने लगी, किंतु बीच में ही वो घिसी पिटी कहानी को छोड़कर दूसरों से सुनी सुनाई कहानी सुनाने लगी। बुखार की तेजी से बढ़ने के साथ वो नई नई कहानियां सुनाने लगी। इधर कंगाली भय, विस्मय और आशंका से घबराकर अपनी माँ की छाती से अधिक दृढ़ता से चिपक गया। दिन डूबने के कारण संध्या का अंधकार बढ़ने लगा था, किंतु घर में दीपक जलाने की सुधि भी नहीं थी। अंधेरे में माँ की छाती से चिपका कंगाली माँ के दिल की धड़कन बढ़ते हुए सुन रहा था। वो ब्राह्मणी की शमशान यात्रा और स्वर्गरोहण की चर्चा को दोबारा से दोहराने लगी। शोक विवल परिजनों का उस सती के चरण धूलि को लेकर उसे विदा देने का वर्णन बड़ा ही मार्मिक था। हरी बोल की व्यापक ध्वनि के साथ वृंदा ब्राह्मणी की अर्थी का उठना भी अभागनी के लिए
आनंद का विषय था। वो हर बार कहती जा रही थी, बेटे, वो आग का धुआं नहीं था, वो तो स्वर्ग से उतरा विमान था। मेरे बेटे कालीचरण, यही सत्य है। वो कहकर हाँफने लगी। कंकाली ने पूछा, माँ, बेचैन क्यों हो रही हो? महिला अपने रोई स्वर में बोली, यदि मुझे तेरे हाथों से आग नसीब हो जाए तो मैं भी स्वर्ग जा सकती हूँ। कंगाली बोला, क्या तुझे ऐसी बातें करना अच्छा लगता है? लेकिन उसकी माँ अपनी ही धुन में कहती जा रही थी, फिर मेरी ऊंची जाति के कारण कोई मुझसे घृणा नहीं करेगा और ना ही मैं निर्धन रहूंगी। मैं किसी की अपेक्षा की पात्र नहीं बनूंगी। माँ के मुंह पर हाथ रखकर कंगाली बोला, माँ, तेरी बातों को सुनकर तो मुझे डर लगने लगा है। माँ ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोलने लगी, हाँ कंगाली, एक काम और करना, अपने बाकू को पकड़ लाना और उसके पाँव की धूली से मेरे माथे पर सिंदूर, तलक आदि सब लगा देना। ये सब करेगा ना बेटा? तू तो मेरा राजा बेटा है। तभी तो तेरी माँ स्वर्ग का लाभ कर सकेगी। कहते हुए अभाग्नि ने फिर से लड़के को अपनी छाती से लगा लिया। अभाग्नि की जीवन लीला का अंत होने वाला है। उसकी आयु मुश्किल से ही 30 होगी। इतनी भी होगी या इससे भी छोटी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु किसे कब बुलावा आ जाए, इसमें आयु की न्यूनतम अधिकता की कोई भूमिका नहीं रहती। ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा कि उसने इस संबंध में क्या मापदंड बना रखा है। माँ की दशा बिगड़ती देख कंगाली चिंतित हो उठा। पड़ोस के गांव में रहते वैद्य के पास जाकर रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ पांव जोड़े। किंतु वैद्य जी हैं जो बिना फीस लिए आने को सहमत ही ना हुए। घर का लोटा गिरवी रखकर उसने प्राप्त किया 1 रुपया वैद्य के हवाले कर दिया। किंतु वो फिर भी रोगन को देखने नहीं आए। हाँ, 2-4 गोलियां अवश्य दे दी और कह दिया कि वो माँ को शहद और अदरक तुलसी के रस में मिलाकर पिलाते रहे। कंगाली की माँ ने यह सब सुना तो उसे बिना पूछे कि लोटा गिरवी रख आया है। ये सुनते ही उसने कंगाली को बहुत डांटा झपटा। क्रोध वेश में आकर वैद्य की दी हुई गोलियां चूल्हे में फेंक दी और बोली, अच्छा होना होगा तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी दूल्हों के परिवार में वैद्य की दवा खाने का कोई प्रचलन था ही नहीं। 2-3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पड़ोसी पूछताछ के लिए आने जाने लगे और अपनी हिकमत बगराए हुए नुस्खे भी बताने लगे। एक ने कहा, मुठ चलो, तो दूसरे ने कहा, हिरन के सींग में छुपा हुआ पानी पियो। तीसरे ने राय दी, गट्ठी कौड़ी में राख में शहद मिलाकर चाटो। अर्थात जितने मुंह उतने उपचार। सभी अनुभवी होने का दावा करने लगे। छोटा बालक कंगाली किसके नुस्खे को अपनाए और किसे नहीं, ये सोच में पड़ गया। वो तो ये सब सुनकर ही परेशान हो उठा था। माँ ने बेटी की परेशानी को भांप लिया और उसे अपने समीच खींचकर बोला, बेटे, जब मैंने वेद की दवा नहीं ली तो ये सब भी नहीं कर सकूंगी। तुझे किसी दवा की जुगाड़ में पछड़े में नहीं पड़ना है। मेरे भाग्य में ठीक होना लिखा होगा तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। रोता हुआ कंगाली बोला, माँ, वैद्य की गोलियां तुझे चूल्हे में फेंकना अच्छा नहीं किया तूने माँ। कंगाली आज अपने जीवन में पहली बार भात बना रहा था। अनुभव ना होने के कारण वो ठीक से माड़ निकाल भी नहीं पा रहा था, न भात पका सका। ठीक से चूल्हा तो नहीं जल सका। भात का उबलता हुआ पानी उफान से जलते हुए चूल्हे पर गिर गया और चूल्हा भी बुझ गया था। भात को जब परोसने लगा तो चारों ओर बिखर गए। ध्यान से उसे देखती हुई कंगाली की माँ अपने आंसुओं से भरे आई। उसने उठने की कोशिश की, अपने बेटी की सहायता करने की चेष्टा की, किंतु वो उठ ना सकी। भात जैसे भी पका था,
दोनों माँ बेटे ने खा लिया। उसके बाद माँ ने अपने बेटे को पास बुलाकर प्यार से भात पकाने की सारी विधि विस्तार से ब्यौरे तक समझाई। ये कहते हुए रुगन की वाणी रुक गई और उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। गांव में नाड़ी परीक्षण में कुशल गांव के नाई ईश्वर ने कंगाली की माँ की नाड़ी जांची तो वो निराश हो गया। दीर्घ विश्वास छोड़ते हुए वो चेहरे पर गंभीरता लाकर चुपचाप चलता बना। महिला इसका अर्थ समझ गई थी, किंतु उसने किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रकट ना की। हाँ, हालचाल पूछने आई पड़ोसियों से चले जाने पर अभागिनी ने अपने बेटे से उसे बुला लाने को कहा। तो ना समझ पाने के कारण लड़के ने पूछा, माँ, किसे बुलाने को कह रही हो? क्या बापू को बुला लाऊं? महिला के चुप रहने पर लड़का बोला, माँ, वो नहीं आएंगे। महिला बोली, बेटा, जाकर कह तो सही कि अंत समय में माँ उनके दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहती है। जाने के लिए जैसे ही कंगाली खड़ा हुआ, उसकी माँ ने उसे समझाया, बोलना बेटा, अगर ना आए तो थोड़े से रो धो लेना। माँ की अंतिम सांसें ले रही है ऐसा कहना। हाँ, उधर से लौटती बार नाई से थोड़ा सा मावहर भी ले आना। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। मेरा नाम लेगा तो वो मना नहीं करेंगे। तेज बुखार में तड़पती माँ को देखकर कंगाली बहुत डर गया था। वो उसे अकेला तो छोड़ना नहीं चाहता था, पर किंतु दूसरा कोई और चारा भी नहीं था। दूसरे दिन रसिकलाल दूल्हे के आने पर अभागिनी अचेत पड़ी थी। चेहरे पर मृत्यु की छाया स्पष्ट दिख रही थी। नेत्रों की ज्योति ने साथ छोड़ चुकी थी। किसी अज्ञात लहर में से उठी थोड़ी सी चेतना से उसने अपनी पति के चरणों को छूने की इच्छा से अपने अशक्त हाथों को आगे की ओर फैलाया। रसिक जड़ बनकर खड़ा रहा। वो तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई उसके चरणों की धूलि से अपनी मुक्ति की कामना कर सकता है। जिस स्त्री को उसने असहाय अस्वस्थ छोड़ गया था, वो स्त्री उसकी पूजा करती है। वो उसकी कल्पना से बाहर था। फिर भी उपस्थित महिलाओं के अनुरोध पर उसने अपनी पत्नी को अपनी चरण धूलि देनी पड़ी। रखाल की माँ बोली, ऐसी सती तो ब्राह्मणों के घर जन्म लेना चाहिए था। न जाने किस अपराध में बेचारी धूलों में उत्पन्न हुई है। अब भगवान इसका उद्धार करेंगे। कंगाली के हाथ से मुख अग्नि पाने के लिए बेचारी असमय ही प्राण दे रही है। खटखट में व्यापत अंतर्यामी की प्रतीक्षा के बारे में वो स्वयं अंतर्यामी ही जान सकते हैं, किंतु बेचारे कंगाली के कानों में पड़े ये शब्द उसकी छाती को छलनी कर गए। एक दिन और एक रात काटने के बाद अभागिनी की माँ ने अंतिम सांस ली। ये तो मालूम नहीं कि हमारे शास्त्रों में छोटी जाति वालों को स्वर्ग ले जाने के लिए विमान की व्यवस्था रहती है अथवा नहीं, या उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है। परंतु हमें ये अवश्य पता है कि पाँव फटने से पहले कंगाली की माँ इस संसार को छोड़ चुकी थी। यहाँ झोपड़ी के सामने खड़े पेड़ को काटने के लिए रसिक ने कुल्हाड़ी चलाई होगी अथवा चलाने वाला ही था कि कहीं से आए जमींदार के दरबान ने उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मारा और फिर उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन कर एक और फेंकता हुआ बोला, क्या रे, ये पेड़ तेरे बाप की है जो तू इसे काट रहा है? रसिक अपने गाल को सहलाने लगा। यहाँ कंगाली चिल्लाकर बोला, दरबान जी, ये पेड़ तो मेरी माँ ने अपने हाथ से रोपा था। आपने तो बिना सोचे समझे ही मेरे बापू को पीटा है। दरबान ने कंगाली की मोटी सी गाली दी। माँ के शव के पास बैठा कंगाली
को छूने से अपवित्र होने की आशंका न होती तो दरबान ने उसकी भी खबर बराबर ले ली थी। शोरगुल को सुनकर इकट्ठा हुए लोगों में किसी से भी ये कहने की साहस न हुई कि रसिक का बिना पूछे अनुमति लिए बिना वृक्ष का काटना उचित था। लोग हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर दरबान के पेड़ काटने की अनुमति देने की गुहार लगाने लगे। इसका कारण सभी को ये पता था कि कंगाली की माँ की अंतिम इच्छा है कि वो अग्नि में जले। उसे इससे परिचित थे। उन्होंने दरबान को इस बात से अवगत कराया, किंतु दरबान बोला, यह सब चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। इधर लोग दरबान की खुशामद करने लगे तो उधर कंगाली तेजी से दौड़कर जमींदार की कचहरी पहुंच गया। उसने लोगों से सुना था कि सिर्फ छोटे लोग ही अत्याचारी और क्रूर होते हैं। जमींदार साहब तो उदार और दयालु इंसान हैं। उसने सोचा कि यदि मैं दरबान की जाति की बात अगर जमींदार के कान में डालूंगा तो शायद मुझ पे उनकी कृपा सुलभ हो जाएगी। किंतु उस नादान एवं भोले भाले बालक को ये नहीं मालूम था कि बंगाल के जमींदार और उसके कारिंदे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इधर जमींदार साहब का गुमास्ता संध्या राय संध्या पूजा से निपट के समाप्ति किया था कि कंगाली उसके सामने आ खड़ा हुआ। गुमास्ता जी द्वारा पूछा गया कि कौन है। पूछे जाने पर कंगाली अपना परिचय देकर बोला, आपके दरबान ने मेरे बापू को पीटा है। तो उन्होंने कहा कि शायद लगान न देने पर पीटा होगा। कंगाली बोला, नहीं साहब, मेरी अम्मा मर गई है, उसे जलाने के लिए मेरे बापू ने पेड़ काट रहा था। कहते हुए उसने अपने निरंतर खो बैठे और फूट फूट कर रोने लगा। सवेरे सवेरे रोना धोना सुनना अधराई को बहुत बुरा लगा। लड़का माँ के मरने की बात कर रहा था। क्या पता इधर आते समय उसने किसी वस्तु को छू लिया हो। इससे उसे काफी घृणा हो उठी। चिल्लाकर बोला, माँ मरी है तो क्या हुआ? क्या लेने आया है तू यहाँ पे? तुम्हें नीचे खड़ा होना चाहिए था। उसके बाद अपने कर्मचारी को आवाज देते हुए बोले, अरे कौन है नीचे? थोड़ा गोबर पानी छिड़को, इस स्थान को पवित्र करो। कंगाली चुपचाप नीचे चला गया। अदराय द्वारा जाति पूछने पर कंगाली ने नीचे से उत्तर दिया, मैं धूला जाति का हूँ। गुमास्ता ने कहा, धूलों में तो मुर्दों को लकड़ी से जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंगाली बोला, माँ ने मुझे आग देने को कह गई है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वो कहते हुए फूट फूट कर रोने लगा। अदराय ने कहा, माँ को जलाना है तो पेड़ की कीमत 5 रुपए चुकानी होगी। कंगाली के लिए 5 रुपए जुटाना असंभव था। कफन खरीदने के लिए उसने एक थाली बेची थी और अब बेचने के लिए कुछ रहा भी नहीं था। घर में और कुछ नहीं था। वो हाथ जोड़कर बोला, मेरे पास रुपया नहीं है। इधर अतराय जी ने बोला, तो फिर माँ को नदी के पास गड्ढा खोद के गाड़ दे। काहे के लिए बेकार दुखी हो रहा है? तुम्हारी जाति में तो ये सब चलता है। कंगाली बोला, ये पेड़ तो हमारे आंगन में है और इसे मेरी माँ ने रोपा था, इस पर तो हमारा अधिकार है। ये सुनते ही गुमास्ता क्रोधित में तिलमिला उठा। मोटी मोटी गालियां देते हुए बोला, प्रजा होकर आंगन को अपना बताता है? अरे कौन है तू? इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। पांडे ने कंगाली को गले से पकड़ा और उसे दरबान से भी अधिक गंदी गाली देते हुए धक्का देकर घर से बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरा पड़ा कंगाली साहस जुटाकर खड़ा हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका अपराध क्या है जो इस कारण उसे इस प्रकार से अपमानित और दंडित किया गया है। गुमास्ता के मन में नाम मात्र भी सहानुभूति नहीं उमड़ी। उसके चरित्र को इस प्रकार निर्मम को विशेषता मानकर ही तो उसे ये नौकरी दी गई है। उल्टे उसने अपने
महत पारस से कहा, पारस, खाता जांच ले, कहीं इसका कुछ बकाया तो नहीं है। अगर है तो बर्तन आदि सब इसके जो भी हैं अपने अधिकार में ले लो। क्या मालूम ये साला कब गांव छोड़ के चला जाए। इधर मुखर्जी परिवार में स्तर से अनुरूप मृत महिला की श्रद्धा जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। वृद्ध गृहस्वामी ठाकुरदास स्वयं सारे कार्य की देख रेख कर रहे थे। कंगाली उनके सामने आकर बोला, पंडित जी, मेरी माँ मर गई है। मुखर्जी ने पूछा, तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है? मैं कंगाली हूँ। मेरी माँ की अंतिम इच्छा अग्निदाह की थी। मुखर्जी ने कहा, तो फिर जाकर माँ का संस्कार कर। तब तक कचहरी की घटना सबको जानकारी हो गई थी। एक आदमी ने मुखर्जी को सारी घटना कह सुनाई और बोला, यह एक पेड़ मांगने आया था। मुखर्जी महाशय आश्चर्य और क्रोधित स्वर में बोले, क्या तुझे मालूम नहीं कि कल से श्राद्ध में हमें काफी लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है? यहाँ से चलता बन, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। कहकर वो स्वयं एक ओर चल दिए। वहीं समीप में बैठे खाला खाता लिख रहे भट्टाचार्य ने कहा, पगले, तेरी जात में जलाने का प्रचलन नहीं है। यदि तेरी इतनी ही इच्छा है तो दो चार लकड़ी ले, उसे जला और अपने माँ के मुंह को झुलसा दे और फिर मुर्दे को नदी के किनारे गाड़ दे। उधर से किसी काम से गुजरते हुए मुखर्जी महाशय का बड़ा लड़का कंगाली की मांग को सुनकर उत्तेजित स्वर में बोला, आजकल सभी शूद्र, ब्राह्मण और कश्य की बराबरी करना चाहते हैं। घोर कलयुग आ गया है पंडित जी। कहते वो भी अपने काम में चल दिया। इसके बाद कंगाली ने किसी और के आगे गिड़गिड़ाना उचित नहीं समझा। वस्तुतः 2 घंटों के अनुभव ने उसे काफी समझदार बना दिया था। अंततः वो सीधे माँ के शव के पास पहुंच गया। नदी को तल नदी के तलहटी में गड्ढा खोदकर अभागिनी को सुला दिया। रखाल की माँ ने पुल्हाल की आग से मृतक का मुंह झुलसाया और उसके बाद मिट्टी में डालकर मुर्दे को धरती के भीतर दबा दिया। इस काम को निपटाकर सब लोग चलते बने। अकेला कंगाली वहां जलते पुहाल में बैठे धुएं को उठता देखकर कल्पना कर रहा था कि शायद शायद उसकी माँ विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रही है। तो दोस्तों, ये था कहानी अभाग्नि का स्वर्ग। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानी आपको और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, आपको एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू।